नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा राउत और आप देख रहे हैं AP20 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। आसन कंजर्वेशन रिजर्व में लौटी परिंदों की चहचहाट। विकास नगर के प्रसिद्ध आसन कंजर्वेशन रिजर्व में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो चुका है। जैसे ही सर्द हवाएं उत्तराखंड की वादियों में दस्तक देती है, वैसे ही यह इलाका विदेशी परिंदों के करवल से गूंज उठा है। हर साल की तरह इस बार भी 7 प्रमुख विदेशी प्रजातियां यहां पहुंच चुकी है। इनमें रेड कंक्रेड पोंचड, रेड सेल डक, कॉमन टील, गैडवॉल, नॉर्दर्न पिटेल, सोवलर और कॉमन कूट जैसी प्रजातियां शामिल हैं। वन विभाग लगातार पक्षियों की मॉनिटरिंग और सुरक्षा में जुटा हुआ है। अधिकारी विशेष गश्त के साथ साथ पक्षी प्रेमियों से भी सहयोग की अपील कर रहे हैं ताकि उनके प्राकृतिक आवास को नुकसान न पहुंचे। यहाँ विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है, जिसमें वन्य विशेषज्ञों के अनुसार नवंबर के पहले सप्ताह तक इन प्रवासी पक्षियों की संख्या में इजाफा होगा। साइबेरिया, चीन, रूस, मंगोलिया जैसे देशों से हजारों किलोमीटर यात्रा तय कर ये परिंदे हर साल यहाँ समय बिताने पहुँचते हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे झील के पास शोर न करें, कचरा न फैलाएं और पक्षियों की फोटो न खींचें। इसके साथ ही दूरी बनाए रखें। विकास नगर से मनीष चौहान की रिपोर्ट। अनिल नोटियाल। नोटियाल जी, दिवाली के बाद पर्यटक जो आने लगे हैं आपकी ये गढ़वाल मंदिर में, क्या खास रीजन है इसका? सर देखिए, जो विंटर बरसात के बाद जो हमारा कैंप बोटिंग के चक्कर से बंद हो गया था और जो विदेशी पक्षी साइबेरियन पक्षी आते हैं वो मिड अक्टूबर से और मार्च 2025 तक रहते हैं और मार्च में वो अपने जहां से आए वहां चली जाती है। फिर वो अभी मिड अक्टूबर में आ गई है और दिवाली के बाद 19 तारीख को हमने बोटिंग भी शुरू कर दी और दिवाली के आसपास पक्षियां भी आने शुरू हो गई और उस चक्कर से जो पक्षी प्रेमी है वो भी आने लगे। उनको पता रहता है कि अक्टूबर में पक्षियां आते हैं तो वो उसका आनंद लेने के लिए यहाँ जाते हैं। क्योंकि ये जो हमारा आसन कंजर्वेशन एरिया पड़ता है वो 2 स्टेट को जोड़ता है, तो पर्यटक से कैसे देखते हैं आप? सर यहाँ पे देखिए, ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे एक हिमाचल प्रदेश भी लगा हुआ है और पंजाब भी लगा हुआ है और यहाँ से यूपी भी लगा हुआ है और दोनों के लिए सेंटर पॉइंट असल में देखिए यहाँ जो भी आते हैं तो वीकेंड में सबके लिए नजदीक है। बच्चों को लेके, परिवार को लेके यहाँ एक पक्षी का बर्ड वॉचिंग के लिए भी आते हैं और एक बोटिंग करने भी आते हैं। फिर यहाँ JNN का पार्क भी है, उसमें बच्चे झूले वगैरह भी करते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। और मैं समझता हूँ कि दिवाली के बाद पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। अब कल ही लगभग 350 के आसपास यहाँ टूरिस्ट थे, दिन के डे टूरिस्ट। सर आपका नाम? प्रदीप सक्सेना, वन दरोगा, आसन कंजर्वेशन रिजर्व। सर प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो गया है, क्या क्या वन विभाग उसमें मॉनिटरिंग कैसे कर रही है? जैसा कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व में हर साल यहाँ पे प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो जाता है, तो इसलिए अभी जो है मड फ्लैट वगैरह बनाए गए हैं इनके बैठने के लिए और इनकी सुरक्षा के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है, गश्त की जा रही है। और अभी तक इसमें जो सुरखाब आ चुकी है, कॉमन कूट है, रेड क्रिस्टल पोचार्ड्स हैं, कॉमन पोचार्ड्स हैं, कूट्स हैं, तो रेड नट IDs वगैरह भी आ चुकी है। तो धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है और लगभग अभी ये 1500 के करीब यहाँ पहुंच चुकी है। जिस तरह से मौसम बढ़ेगा उस तरह से यहाँ पे और पक्षियों को देखने का आपको अनुभव मिलेगा। कितनी प्रजातियां कम से कम यहाँ प्रवास करती है? यहाँ लगभग प्रवासी पक्षी तो 32 प्रकार के लगभग आते हैं और जब स्थानीय वगैरह है तो आपको एक बार में यहाँ पे 70 से 80 प्रकार के प्रजाति के मिल जाएंगे और इनकी संख्या लगभग 7-8 हजार के करीब पहुंच जाएगी। कितने महीने तक इनका प्रवास रहता है यहाँ पे? ये अभी तक प्रवास करेंगे, मार्च तक करेंगे। मार्च में यहाँ से फिर अपने यहाँ प्रवासी पक्षी वापस चले जाते हैं। विभाग द्वारा कोई स्पेशल इनको ट्रीटमेंट दिया जाता है या कुछ? विभाग द्वारा अपनी पूरी निगरानी रखी जाती है कि इनको किसी भी प्रकार का प्रवास में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। इनकी सुरक्षा के लिए गश्ती दल, मुखबिर, कोई शिकार ना हो, छेड़खानी ना हो, ये सब देखा जाता है। बाकी उच्च अधिकारी समय समय पर आते रहते हैं और जैसे उनके द्वारा निर्देश दिए जाते हैं वो कार्रवाई की जाती है। पर्यटक का भी बहुत आना होता है, कोई पक्षियों को ना छेड़े, उसके संदर्भ में क्या है? उसके लिए हमारे साइनेज वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे कि पर्यटकों को, और जो हमारे कर्मचारी हैं वो भी जाके जगह जगह बताते हैं कि इनको देखें, केवल निहारें, बाकी इनको परेशान ना करें।
सर आपका नाम? मेरा नाम मधुर शर्मा है। सर आज आप आसन कंजर्वेशन रिजर्व में आए हैं, क्या खास कारण है? खास कारण ये था, देखिए हम देहरादून आए थे, तो मैं नौकरी करता हूँ गुड़गांव में, और यहाँ पर देहरादून आके हम लोग का ऐसी कुछ प्लान था कि डे आउटिंग के लिए हम लोग कहाँ जा सकते हैं। तो यूजुअली लोग जो है मसूरी और इधर नियर बाई एरियाज जाते हैं, वहाँ हम लोग बहुत जा चुके हैं। तो अब हमारा यही था कि कोई ऑफ द बीट जगह जाए जहाँ पर जो है थोड़ा डिफरेंट हो। हम लोगों ने सुना था आसान बराज के बारे में, मैंने पहले भी देखा हुआ है जाते हुए, लेकिन जिस तरह से अब ये बन चुका है, जितना अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है क्या कहते हैं चीज़ें अरेंज कर दी गई हैं, गढ़वाल मंडल विकास निगम ने इसे कम्प्लीटली टेक ओवर कर लिया है। बहुत अच्छे जो है स्टे हाउसेस बना दिए हैं, आगे का जो है बहुत अच्छा घूमने वगैरह का बना दिया है। उस चीज़ को देखते हुए मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतना अच्छा होगा। मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे को बहुत ही दिली खुशी हुई कि ये एक और एडिशनल जगह बन गई है जहाँ पर हम लोग जो है, जहाँ के लोग जो है आके अपना डे आउटिंग कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे साइबेरियन पक्षी आते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए मैं जैसे गुड़गांव में रहता हूँ, तो वहाँ पर नियर बाई एक सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है, बहुत पास में है। तो उसी एरिया को वहाँ पर जो है बहुत सारे जो है क्या कहते हैं साइबेरियन क्रेन्स और चीज़ें भी आती हैं, जगह भी आते हैं लोग, वो उस तरह की माइग्रेटरी बर्ड्स आती है। उस जगह को देखते हुए मैंने इस जगह को भी जो है सुना कि यहाँ पर भी बहुत सारी तरीके की जो है क्या कहते हैं बर्ड्स आती है, जैसे पोचार्ड एंड ऑल। तो उसी सब को देखने के लिए मैं जो है यहाँ पर आया हूँ, और मैं अभी जब बोटिंग करूँगा तो मैं उन सबको देखूंगा।